अहमदाबाद मिल मजदूरों के लिए जो आंदोलन हुआ था इसी समय में हुआ था। अहमदाबाद मिल मजदूर लोगों के लिए जो हुआ था इस समय में हुआ था। ठीक है, तो गांधी युग में एक पार्ट ये है कि गांधी जी शुरुआती परफॉर्मेंस में ये थे कि 1917 में इंटर किए राजनीति में, ऐसे तो 1915 में आ गए थे। 1916 में कांग्रेस के अधिवेशन में भाग लिए। 1917 में चंपारण सत्याग्रह, 1918 में खेड़ा और अहमदाबाद मिल मजदूर। इसके बाद जब अंग्रेज सब इनके प्रभाविकता को देखे तो बोले कि देखिए आप भारतीयों से एक काम करवाइए, 1914 से 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था। क्या चल रहा था? विश्व युद्ध। और इसमें गांधी जी से बोला गया कि आप भारतीयों से बोलिए कि इसमें अंग्रेजों का साथ दें, और मुस्लिमों से भी बोला गया कि आप भी साथ दें, मतलब मुस्लिम राष्ट्रों से भी। और इसके बदले भाई क्या मिलेगा? तो भारत को आजाद कर दिया जाएगा, या आजादी के बारे में डिस्कस होगा, और इस्लामिक राष्ट्र की एक घोषणा की जाएगी। हुआ जस्ट अपोजिट। 1919 आया, ठीक है, और दिन था 13 अप्रैल, ठीक है, और बैसाखी एक पर्व होता है, ठीक है, बैसाखी एक पर्व होता है, क्या बोलते हैं इन सब का, सिख समुदाय का बैसाखी का पर्व होता है, ठीक है। तो इसी दिन दो भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थे, डॉक्टर सतपाल और सैफुद्दीन किचलू, इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया था अंग्रेजी सरकार ने एक नए नियम के तहत, जिसको कहा गया था रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट में क्या कर लिया गया था? गिरफ्तार। अभी रॉलेट एक्ट बताएंगे कि रॉलेट एक्ट क्या था, ठीक है। तो रॉलेट एक्ट में गिरफ्तार कर लिया गया था। यह बिना दलील, बिना वकील, बिना मुकदमा, किसी को भी शक के आधार पर उठाइए जेल में डाल दीजिए, यह ऐसा नियम था, ठीक है। तो इन दोनों को गिरफ्तार किया गया था इसी नियम के तहत, इसी कानून के तहत, रॉलेट एक्ट के तहत। तो डॉक्टर सतपाल और सैफुद्दीन किचलू को क्या कर लिया गया? गिरफ्तार किया गया। और 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में एक जगह है, जलियांवाला बाग, ठीक है। इसमें चल रही थी मीटिंग, शांतिपूर्ण मीटिंग चल रही थी, और एक था R.O. डायर, ठीक है, R.O. डायर, ठीक है, O डायर और R डायर, सॉरी, R डायर और O डायर, ठीक है, ध्यान दो। तो जनरल डायर जो था यहां पर पुलिस कप्तान था, ठीक है, और उसने भीड़ पर गोली चलवा दिया। गया इसमें जहां मीटिंग चल रहा था और गोली चलवा दिया, ठीक है, और इसमें काफी लोग मारे गए। अबाउट कांग्रेस कमेटी के अनुसार इसमें 1000 लोग मरे थे, जबकि अंग्रेजों का कहना था कि इसमें 250 लोग मरे हैं, ठीक है। यह घटना इतना दर्दनाक था कि जो लोग गोली से बचने का प्रयास किए ना, वो कुएं में कूद गए। वो कुआं था, कुएं में कूद गए। तो कितना आदमी तो कुआं में कूद के मर गया कि गोलियां से बच जाएंगे। चौतरफा गोली चल रहा था। और सबसे खतरनाक बात थी 1919 जलियांवाला बाग हत्याकांड का कि अंग्रेजी गवर्नमेंट ने R डायर को भगा दिया यहां से,
नियम बनने से मतलब इस पर कुछ केस फौजदारी होने से पहले क्या कर दिया, भगा दिया। अब इसमें भारतीय बड़े मतलब हताहत हुए और बड़ी उनकी स्थिति मतलब अंग्रेजी सरकार पर विश्वास की स्थिति तो बन ही नहीं रही थी। इस कांड के बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि त्याग दी। नाइटहुड की उपाधि त्याग दी, ठीक है। और गांधी जी ने सर्जेंट, ठीक है, सर्जेंट तथा कैसरे हिंद की उपाधि त्याग दी। कैसरे हिंद की उपाधि त्याग दी, ठीक है। तो पूरी घटना यह है कि 1919 रॉलेट एक्ट के धारा में इनको गिरफ्तार किया गया, डॉक्टर सतपाल और सैफुद्दीन किचलू। इनके लिए एक मीटिंग चल रही थी अमृतसर, पंजाब के अमृतसर में, जलियांवाला बाग में, ठीक। और आर डायर जो पुलिस कप्तान था वहां का, उसने क्या किया, गोली चलवा दिया किस पर, भीड़ पर। और कांग्रेस कमेटी ने यह मोटा मोटी अंदाजा लगाया था कि 1000 आदमी मरे हैं, जबकि अंग्रेजों के अनुसार कितने मरे थे, 250, ठीक है। और इस घटना से दुखी होकर रविन्द्रनाथ टैगोर ने अंग्रेजों का दिया हुआ नाइटहुड की उपाधि त्याग दी और महात्मा गांधी ने सर्जेंट तथा केसरे हिंद की उपाधि त्याग दी। और यहीं से उद्घोष कर दिए कि हम एक बहुत बड़े मूवमेंट को लेके आएंगे, और वही मूवमेंट साबित हुआ असहयोग आंदोलन। समझे ना, असहयोग आंदोलन। तो गांधी जी असहयोग आंदोलन की तरफ बढ़े और ये तो भारतीय, ये तो सिखों और हिंदुओं के साथ हुआ, मुस्लिमों के साथ इससे दर्दनाक हुआ। मुस्लिमों के खलीफा थे जो तुर्की में बैठते थे, ठीक है। सबसे बड़ा पद होता है मुसलमानों में खलीफा का, तो उस समय खलीफा थे जो तुर्की में बैठते थे, ठीक है। तुर्की के खलीफा मुस्तफा कमाल पाशा, इनसे खलीफा का पद खारिज करवा दिया। सब खलीफा अब नहीं रहेंगे, मुसलमान धर्म में खलीफा अब नहीं रहेंगे। तो मुसलमानों के साथ भी हुआ। तो गांधी जी के तरफ से स्टार्ट हुआ असहयोग आंदोलन, और मुसलमानों के तरफ से स्टार्ट हुआ अली बंधु, दो भाई थे अली बंधु, उन्होंने आरंभ किया खिलाफत आंदोलन। नाम सुने हैं, खिलाफत आंदोलन। तो अली बंधुओं ने क्या चालू किया, और इस्लामिक लोगों का मतलब सिंपैथी लेने के लिए, इस्लामिक लोगों का मतलब साथ लेने के लिए गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन की अध्यक्षता कर दिया दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में। लगा हम अध्यक्ष बनेंगे। गांधी जी का भरपूर समर्थन मिला। इस्लामिक लोग बोला कि गांधी जी हमारे समर्थन के लिए आए, तो इस्लामों का भी साथ मिला और हिंदुओं का भी साथ मिला। गांधी जी हिंदू और मुस्लिम दोनों के नेता बन गए, ठीक है। और यहां से दो बातें हुई, एक तो असहयोग आंदोलन के लिए रास्ता तैयार हुआ और खिलाफत आंदोलन चला है। बट इस आंदोलन को हम लोग थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। पहले इसके बारे में लिखिए कि 1919 जलियांवाला बाग हत्याकांड, डिटेल में थोड़ा सा हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है। लिखिए, रोक दो, हो गया।